अमेरिका में एक इवेंट में 15 लाख गुब्बारों को हवा में छोड़ा गया। जैसे ही ये गुब्बारे हवा में उड़े तो अमेरिका के उस इलाके का मौसम इंतहाई सुहाना हो गया। काले बादल आ गए। इन 15 लाख गुब्बारों में हीलियम गैस भरी हुई थी, जिसने एक बहुत बड़े सानहे को जन्म दिया। ये सानहा था क्या, वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। शादी ब्याह और सालगिरह की मुख्तलिफ तकरीबात पर हीलियम गैस के गुब्बारे हवा में छोड़े जाते हैं। जब बच्चों का कोई इवेंट हो तो इसमें भी ये गुब्बारे बच्चों का दिल बहलाने के काम आते हैं। इन्हें आमतौर पर बेज़रर समझा जाता है। ये हवा में उड़ते हैं और पता नहीं कहां जाकर गिरते हैं, लेकिन इन्हीं गुब्बारों ने एक मर्तबा ऐसी फिजा में हलचल मचाई और इतना बड़ा हादसा हुआ कि उस हादसे के नतीजे में इतनी तबाही मची जिसको आज भी याद किया जाता है। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने गुब्बारों के हवाले से कैटेगरी ही खत्म कर दी। ये बात है सितंबर 1986 की। अमेरिका में पब्लिक फंडिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड वे ने रियासत ओहायो के शहर क्लीवलैंड में फंडिंग जमा करनी थी। ये एनजीओ पब्लिक से बराह रास्त मुख्तलिफ तरीकों से फलाही कामों के लिए चंदा जमा करती है। 2016 तक ये अमेरिका की सबसे बड़ी पब्लिक फंड करने वाली एनजीओ थी। इस यूनाइटेड वे एनजीओ में एक शख्स ने बतौर मैनेजर इसमें शमूलियत इख्तियार की। इस शख्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने और कुछ नया कर दिखाने के लिए अजीब किस्म का मंसूबा सोचा। उसने यूनाइटेड वे के लिए फंड्स भी जमा करने थे और क्लीवलैंड शहर को भी मशहूर करना था। यानी वो एक तीर से दो निशाने करना चाहता था। जब उसका प्लान सामने आया तो शहरी इंतजामिया भी उसके साथ शामिल हो गई। उसके बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम करने की प्लानिंग शुरू हुई। तब से ठीक एक साल पहले डिज्नी ने अपनी 30वीं सालगिरह मुकम्मल होने पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। मंसूबा ये था कि गैस के 15 लाख गुब्बारे हवा में छोड़े जाएंगे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। इसका मकसद गुब्बारों को स्टोर करना था। ये इतना बड़ा था कि पूरे सिटी ब्लॉक जितनी जगह पर बनाया गया था। इस इवेंट की बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की गई, जिसकी वजह से वहाँ के मुकामी लोगों में इस इवेंट के हवाले से बहुत ज्यादा जोशो खरोश बढ़ गया। आखिरकार 27 सितंबर 1986 का दिन आ गया। इस रोज शहर भर से रजाकार जमा हुए। खास तौर पर स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद इस इवेंट में शरीक होने के लिए मौजूद थी। बच्चे और रजाकार गुब्बारों में हवा फुलाकर इन्हें छोड़ देते और ये स्ट्रक्चर की छत से जाकर लग जाते। 15 लाख गुब्बारे फिजा में छोड़ने का टारगेट था। जल्द ही इन गुब्बारों में गैस भरकर इन्हें तैयार कर लिया गया। इस इवेंट की कवरेज करने के लिए मुकामी मीडिया बढ़ चढ़कर शरीक था। जिस दिन ये गुब्बारे फिजा में छोड़े जाने थे उस दिन एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। शहर पर बादलों ने डेरे डाल लिए और सर्द हवाएं चलने लगी। इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का ख्वाब चकनाचूर हो सकता था। इसीलिए वक्त से पहले ही फिजा में गुब्बारे छोड़ने का फैसला कर लिया गया। दोपहर 1:50 पर 15 लाख गैसी गुब्बारों को एक साथ फिजा में छोड़ दिया गया। जब ये एक साथ फिजा में बुलंद हुए तो एक अलग ही मंजर था। इस तारीखी लम्हे को देखने के लिए तकरीबन 1 लाख लोगों का हजूम वहाँ पर मौजूद था। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका था। लोगों को उम्मीद थी कि ये गुब्बारे कहीं दूर जाकर गिरेंगे, लेकिन सर्द हवा और बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इस मौसम में ये गुब्बारे बेअसर होने लगे और बजाय ऊपर जाने के वापस जमीन की तरफ गिरना शुरू हो गए। 15 लाख गुब्बारे जब अचानक जमीन पर गिरे तो लाखों गाड़ियों के कंट्रोल खत्म हो गए। उनकी विंड स्क्रीन के आगे आकर जब ये गुब्बारे गिरे तो ड्राइवर्स में हिजान किसी कैफियत पैदा हो गई। कई ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के कंट्रोल खो बैठे और मुतादिद हादसा पेश आ गए। इसके अलावा एक फार्म में अरबी नस्ल के घोड़े मौजूद थे। जब गुब्बारे अचानक गिरे तो घोड़े घबरा गए और अचानक भागे तो उनमें कई जख्मी हो गए। उस दिन शहर का सबसे बड़ा सानहा एक झील में पेश आया। 2 लोग झील में मछलियां पकड़ने गए थे। जब ये घर नहीं लौटे तो अहले खाना ने कोस्ट गार्ड को इतला दी, जिन्होंने इन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अहलकारों को जल्द ही उनकी कश्ती तो मिल गई, लेकिन ये दोनों अफराद गायब थे। इन दोनों लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था कि अचानक ऊपर से वही गुब्बारे गिर पड़े। लगभग 2 लाख गुब्बारे इस झील में गिरे और रेस्क्यू ऑपरेशन नामुमकिन हो गया। अहलकार ऑरेंज रंग की लाइफ जैकेट या सर ढूंढ रहे थे, लेकिन रंग बिरंगे गुब्बारों ने इनमें फर्क करना मुश्किल बना दिया।
ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया। आखिरकार 2 दिन बाद इन दोनों अफराद की लाशों को झील से निकाला गया। यूनाइटेड वे एनजीओ ने फंड रेजिंग के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया था, लेकिन ये एक बहुत बड़े हादसे और उसके बाद सानहे में तब्दील हो गया। ये फंड रेजिंग तो क्या करते, उल्टा इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने शहरी इंतजामिया और यूनाइटेड वे के खिलाफ हर जाने के दावे दायर कर दिए। अक्सर दावों को अदालत से बाहर सेटलमेंट के जरिए निपटाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस इवेंट को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, लेकिन 1988 में इससे वाबस्ता खतरात को देखते हुए अपनी किताब से उन्होंने गुब्बारों की कैटेगरी मुकम्मल तौर पर खत्म कर